आज फिर से एक बार हम एक और इंट्रो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इंट्रो क्वेश्चन है, रिमूव द डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड प्रिंट द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर जो भी है वो रिमूव होने चाहिए। एंड आपका आउटपुट क्या चाहिए पता है? समथिंग ए, देन चाहिए डी, आई, एन, जे, वी। दैट्स इट, आपका आउटपुट ए मिलना चाहिए। व्हाट इज दिस? रिमूव कैरेक्टर्स कौन कौन से? डुप्लीकेट, ये वाला कैरेक्टर रिमूव होना चाहिए। देन इसके बाद समथिंग ये वाला रिमूव होना चाहिए। देन ये वाला होना चाहिए। then ये वाला होना चाहिए और ये वाला होना चाहिए। दैट इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हम स्ट्रिंग में से कैसे रिमूव कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले एक फॉर लूप लगाओ। ओके। है ना, आप इस स्ट्रिंग को इटरेट करो। इटरेट करना मतलब भाई पूरी स्ट्रिंग को घुमाना। पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को हम वन बाय वन इटरेट करेंगे। सबसे पहले जीरो पोजीशन, देन फर्स्ट, आई प्लस प्लस होके सेकेंड, थर्ड, सारे कैरेक्टर्स हम चेक करेंगे जब तक इसकी लेंथ है, फॉर लूप लगा के। अब यहाँ पे एक में एरे बनाऊंगा काउंट का। टू काउंट टू काउंट दी कैरेक्टर्स डुप्लीकेशन, कितनी बार कैरेक्टर डुप्लीकेट हो रहा है उसका काउंट मेंटेन करने के लिए एक एरे बनाऊंगा। एंड एरे की जो साइज होगी ना, वो साइज दूंगा मैं यहाँ पे हमारे ये जो कैरेक्टर्स है, इस कैरेक्टर के आस्की कोड की। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे दिया 126। अब देखो इसमें जो कैरेक्टर्स है 126 के, हम बोल सकते हैं बियॉन्ड कोई भी कैरेक्टर नहीं है। अब देखो इस ए की आस्की वैल्यू क्या है? 97। इसकी 97, इसकी समथिंग 101। आपको आस्की वैल्यू अगर पता नहीं है तो आप आस्की वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर की। 126 के बाद कोई भी ASCII कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने साइज दी थी 126। इससे मतलब क्या होगा, ये सारे कैरेक्टर्स का काउंट काउंट किया जाएगा। सी, अब यहाँ पे सिंपल हम एक कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे? सिंपल हम कॉल करेंगे str डॉट कैरेट। कैरेट मेथड से क्या होगा, हर एक पोजीशन का कैरेक्टर मुझे मिलेगा। लाइक आई से जीरो पोजीशन वाला, देन ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, थर्ड, सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। इसको हम स्टोर करेंगे सी नाम के वेरिएबल में। आफ्टर दिस एक कंडीशन लगाऊंगा मैं। सिंपल हमारा ये जो काउंट है, अगर काउंट ऑफ सी अगर ये जीरो है, सिंपल देखो, काउंट ऑफ सी मतलब कैरेक्टर, और काउंट ये वाला काउंट हमारा। अब होगा क्या, ये जो कैरेक्टर्स के अंदर आएगा, लेट सपोज ये वाला ए आ गया, ए का काउंट अगर जीरो मिला, और जीरो ही मिलेगा राइट, जीरो ही मिलेगा मतलब ये सबसे पहली बार तो आया है। अगर ये जीरो मिला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, स्ट्रिंग बिल्डर, लेट सपोज बिल्डर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। मैं डिबग करके बताता हूँ आपको हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप सिंपल करो बिल्डर डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या करो, उस कैरेक्टर को काउंट अपेंड करो, मतलब ऐड करो स्ट्रिंग बिल्डर में। अब सबसे पहले ए आएगा, लेट सपोज ए आ गया। ओके, बिकॉज यहाँ पे कैरेट आई से इस सी में ए जा रहा है, तो पहले पोजीशन करें। अब इस ए को, ए यहाँ पे गया, इसका काउंट जीरो है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है जीरो। मतलब अभी तक इस काउंट में सबका काउंट जीरो ही होगा, सबका काउंट जीरो ही होगा राइट। ये काउंट तब बढ़ेगा जब डुप्लीकेशन आएगा राइट। तो कंडीशन ट्रू, अपेंड होगा। and इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर फिर से यहाँ पे ये आ रहा है तो यहाँ पे गई इस कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले तो ये काउंट जीरो को ट्रू बोलेंगे। देन उसके बाद हमने इसका काउंट बढ़ाना भी तो है। मैंने यहाँ पे किया काउंट ऑफ सी प्लस प्लस, उसका काउंट भी हमें बढ़ाना है। तो काउंट इसका बढ़ेगा, एक होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए ये कंडीशन फॉल्स होगी राइट, बिकॉज काउंट ऑफ सी नाउ ए के लिए वन हो चुका है, वन हो चुका है। दैट्स वाई कंडीशन बिकम फॉल्स। एंड देन ये कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, इसके अंदर ऐड नहीं होगा। और यहाँ पे हम सिंपल फॉर के बाहर प्रिंट करेंगे इस बिल्डर, तो क्या बिल्डर। अब आपको सारे कैरेक्टर्स ये रिमूव करके मिल जाएंगे। देखो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स रिमूव करके आपको ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी। देखो लुक एट दिस, क्यों रिमूव हो गए? लेट्स मेक द डिबग। अभी डिबग लगा दो। अब डिबग से आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं डिबग मोड में प्रोग्राम को रन किया एंड नाउ सी दैट, सी दिस, यहाँ पे आ गया कर्सर। अब देखो काउंट के अंदर काउंट चेक करो, सबका काउंट क्या है गाइस, लुक एट दिस। सबका काउंट जीरो, 126 हमने जो इसकी साइज दी है, सबका काउंट यहाँ पे जीरो है, जीरो जीरो राइट। बाय डिफॉल्ट सबके अंदर जीरो वैल्यू। देन स्टेप ओवर करो। सबसे पहले हमारा एस घूमा, फॉर लूप घूमा सारे कैरेक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे पहला कैरेक्टर सी के अंदर आएगा, लुक एट दिस, कौन सा आ गया, इसके अंदर आ गया ए। ए आ गया। ए की पोजीशन क्या होती है? 97। तो इस काउंट में आप यहाँ पे
97 को देख सकते हो सब कुछ जीरो ही है। बट अब देखो क्या होता है, कंडीशन ट्रू, बिकॉज इसका काउंट क्या है, इसी का जीरो ही है ना, अभी देखा हमने। यहाँ पे देखो सबका जीरो ही है, जीरो इक्वल इक्वल जीरो, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे अपेंड होगा ये कैरेक्टर, मतलब इस बिल्डर में कौन आएगा, ए आएगा। एंड देन इसको प्लस प्लस किया जा रहा है guys। अब देखो मैंने प्लस प्लस जैसे ही किया, अब काउंट देखो, 97 नंबर पे आपको एक मिलेगा, लुक एट दिस। जस्ट मिनट, हाँ देखो यहाँ पे वन, वाई इट इज वन, बिकॉज एक से काउंट बढ़ाया हमने। अब फिर से अगर ये आ गया गाइस, देखो अब फिर से यहाँ पे कैरेक्टर रीड हुआ, सेकंड कैरेक्टर क्या है, ए ही है। अब यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं होगी, काउंट ऑफ सी इट्स वन, ऑलरेडी वन काउंट किया है तो जीरो मैच नहीं होगा, सी, कंडीशन फॉल्स। अब सेकंड कैरेक्टर, थर्ड वाला कैरेक्टर डी को जाके ये देखेगा, भाई अब डी, लेट्स सपोज ये कौन सा आता है यहाँ पे, डी आ गया। अब डी का काउंट जीरो है, डी का काउंट जीरो तो कंडीशन ट्रू होगी, एंड ये अपेंड होगा, ऐड होगा। लुक एट दिस, जब डुप्लीकेट मिलेगा, अब देखो यहाँ पे ए मिल रहा है तो ये डुप्लीकेट है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ऐड नहीं होगा। तो हमारे बिल्डर में वही कैरेक्टर्स ऐड होंगे जो डुप्लीकेट नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग आउटपुट दिस वन। लुक एट दिस, मैंने इसको स्टॉप कर दिया एंड फिर से रन करके दिखा दिया, दैट्स इट। तो ये कैरेक्टर्स रिमूव करके हम इस लॉजिक का, ऐसे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, ओके, उसमें से सिंपल वाला लॉजिक मैंने आपको बताया, इस लॉजिक का यूज करके आप स्ट्रिंग में से डुप्लीकेट कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैरेक्टर। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट उसमें से ये बहुत मुझे सिंपल लगा। एंड माइट भी आपको इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, ओके, ये क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यू में आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच।